टोटली डायरेक्शनलेस मार्केट है, कोई मोमेंटम नहीं है। साइडवेज टू रेंज बाउंड मार्केट का था आज पूरा दिन। कंसोलिडेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत बड़े न्यूज़ का या इवेंट का वेट हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या मोमेंटम लग रहा है। हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने, एक कैंडल देखिए, कैंडल ग्रीन दिख रही है लेकिन मार्केट 6 पॉइंट माइनस पे बंद हुआ है। तो एक निगेटिव कैंडल दिख रही है, एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है, नेगेटिव है। पूरा दिन मार्केट साइडवेज था लेकिन आज वॉल्यूम बहुत तगड़ा था। देखिए प्रीवियस काफ़ी दिनों के कंपैरिजन में आज का वॉल्यूम जो है ना वो बहुत सबसे हाईएस्ट है। ऑलमोस्ट एक 28 अप्रैल के आसपास ये वॉल्यूम हुआ था, उसके बाद इतना वॉल्यूम आज हुआ है। नई सीरीज शुरू हुई है तो बहुत सारी पोजीशंस बनी होंगी आज, बहुत सारे रोल ओवर हुए थे तो वो हिसाब से थोड़ा सा। तो अब मार्केट वेट एंड वॉच वाले मोड में है। कल के क्लोजिंग से 6 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। एक 900 का बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट ने आज लिया हुआ है और 24 का एक रेजिस्टेंस ऊपर में है इसी जोन के बीच में। और ये जो मार्क हमने डाल के रखा था 23,800 का, ये सपोर्ट का काम अभी भी कर रहा है। इसके नीचे हमारा व्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके नीचे अगर हम लोग क्लोज होते हैं तो फिर हम लोग इस जोन के अंदर फंस जाएंगे वापस। जो ऊपर का जो ये जोन है टोटल जो 23,800 ऊपर में और 23,300 नीचे में, इस जोन के अंदर हम लोग आएंगे तो फिर वापस से एक मोमेंटम थोड़ा सा लूज होता हुआ हमको दिखेगा। जब तक इसके ऊपर है हम लोग टारगेट ऊपर के लेके रखेंगे। ऊपर के टारगेट हमने रखे हुए यहाँ पे 24,150, 24,250, 300 और ये 24,500 और ये जो हाईएस्ट है ये है 24,600 जहाँ से मार्केट नीचे आया था। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट में कुछ खास मोमेंटम हो नहीं रहा है। हालांकि यूएस मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, कल भी बहुत ऊपर था। क्रूड का प्राइस देखिए तो कल भी यही 98-99 डॉलर के आसपास था ब्रेंट क्रूड का प्राइस, वो आज भी वही है। और आप डॉलर का भी प्राइस देखें, रुपये डॉलर का, वो भी 95, 60, 70 पैसे पे 2 दिन से पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे भी कुछ मोमेंटम नहीं हुआ है। यूएस का मार्केट हालांकि ऊपर था लेकिन एशियन मार्केट फिर मिक्स टू निगेटिव या फ्लैट था। तो जो मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी भी था वो 30-35 पॉइंट निगेटिव दिखा रहा था ओपनिंग, वैसे ही हुआ, निगेटिव ओपनिंग हुई स्टार्ट। लेकिन उसके बाद एक रिकवरी आई और बहुत सारा टाइम मार्केट ने एक जोन में स्पेंड किया। उसके बाद में थोड़ा सा उसी रेंज को, जो मॉर्निंग रेंज बनी थी उसी रेंज के अंदर पूरा दिन मार्केट ने आज ट्रैवल किया हुआ है। तो कोई मोमेंटम नहीं है मार्केट में, टोटली डायरेक्शन लेस है, पूरा कंफ्यूजन है। आप इसमें कोई ट्रेड, आपके कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। आप ऑप्शन बायर हो तो तब इससे वर्स्ट कुछ सिनारियो हो नहीं सकता ऑप्शन बायर के लिए। तो इस तरह की हालत है, डायरेक्शन नहीं है तो आप कोई भी सौदा करेंगे तो चांसेस कम है आपके फेवर में जाने के। तो फिलहाल एक होप हमारे पास है कि हम लोग अभी भी 23,800 के लेवल के ऊपर होल्ड कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। एक अच्छा डे हमको अगर 24 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 1-2 दिन हम लोग वहाँ पे सरवाइव करते हैं तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा सकता है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन हम आपको करके दिखा रहे हैं हमेशा, तो इस हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव है। जब मार्केट का ट्रेंड अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे या थोड़ा लॉन्ग टर्म पे भी अगर खराब होना होगा तो वो है ये लेवल 23,300 का लेवल। 23,300 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग हमारे लिए मुसीबत आ सकती है। ये जोन के लिए हम लोग जाएंगे। फिर जब तक इसके ऊपर है तो हम लोग ऊपर के टारगेट्स रखेंगे। एक हडल हमारे लिए, मेजर हडल है 20,600, जो ये वाला लेवल है जहाँ से मार्केट ने एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के नीचे आया था। ठीक है, चलिए तो अब फिलहाल तो इतना ही है। और आज देखिए एक चीज़ अच्छी हुई कि मार्केट में कुछ गेन नहीं हुआ लेकिन एक इंडिया विक्स जो था वो 6 से 7% आज ड्रॉप हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट 15 के अंदर आ गया। तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव मार्केट लेके चल रहा है। मार्केट में एक सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है, थोड़ा सा जो फियर था मार्केट में वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये हम आने वाले दिनों में हमको इसका इफेक्ट दिखेगा। थोड़ा सा इंडिया विक्स कम हो गया है, थोड़ा सा रुपी स्ट्रांग हो जाता है या क्रूड का प्राइस थोड़ा और नीचे आ जाता है
तो यहाँ से ये जो ट्रेंड है ये हमारा कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो कल अब ईद की छुट्टी है तो कल मार्केट बंद है। अब हम डायरेक्टली फ्राइडे को खुलेंगे। तो एक दिन में देखते हैं कुछ जियो पॉलिटिकल इवेंट होता है, कुछ न्यूज़ आती है, तो एक गैप के बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है। चलिए अभी एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे इंट्राडे समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी फ्लैट, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा नेगेटिव हमने ओपन किया। बस 15 मिनट की कैंडल आप देखिए, एक प्रॉपर दोजी कैंडल बनी है, एक जोन बनाया उसने, एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज में पूरा दिन मार्केट ने ट्रैवल किया हुआ है। अगर आप देखते हैं तो मॉर्निंग रेंज में इसने बनाया था 950 की रेंज, ये 950 और नीचे में ये लगभग 850 की रेंज। ये दिन पूरा दिन मार्केट इसी जोन के अंदर टाइम स्पेंड करके रखा हुआ। 100 पॉइंट की रेंज थी पूरी दिन में आज। एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बाउंस आया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। दोबारा फिर वैसे डे लो के आसपास लाके फिर यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग किया। तो ऑलमोस्ट 6 पॉइंट हम लोगों ने माइनस में बंद किया हुआ है और वॉल्यूम थोड़ा सा ठीक है आज का, हमने आपको बोला। अब आने वाले दिन के लिए क्या लग रहा है, कल तो बंद है, फ्राइडे के दिन अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, फ्लैट या पॉजिटिव ओपन होता है, तो ये जो स्विंग पॉइंट बना है ना आज का, ये इसको आप 980 का है तो आप एक राउंड फिगर है ना 24,000 का आप रखिए। जो व्यू हमने आज भी आपके लिए दिया था 24,000 के ऊपर एक बहुत बढ़िया एक रैली हमको देखने मिल सकती है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो दोबारा इस जोन से रेजिस्टेंस ले सकता है। जैसे ये आज इसी जोन से बार बार नीचे में यहाँ पे आया है, तो इस जोन के आसपास थोड़ी सी सप्लाई है। अगर ये 24 के ऊपर चलता है तो फिर हम लोग इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, जब तक 24 क्लियर नहीं करता है तब तक हम लोग लॉन्ग साइड पे नहीं देखेंगे इंट्राडे में। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, ये करता है, फिर एक रिटेस्ट करेगा और फिर एक चीज निकलेगा, तो फिर हम लोग ऊपर में चलेंगे। तो ऊपर में टारगेट हमारी वो है 24,100 फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा गैप था 150 तक का और एक 250 तक का एक पॉइंट है। तो ये टारगेट्स हम लोग ऊपर में रखेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि 15-20 मिनट हमको 24 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो ये जो जोन आज का है 850 का, 850 देखिए कल भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास से थोड़ा सा सपोर्ट क्लोजिंग दी थी, आज भी पूरा दिन उस लेवल को होल्ड किया हुआ है। और ये जो हमारी लाइन है यहाँ पे 830 की जो लाइन हमने डाल के रखी है जो हमारा सपोर्ट है, तो हम लोग सेलिंग में तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस जोन को हम लोग ब्रेक नहीं कर लेते। तो ये बेसिकली हमारा जो है अभी वो एक नो ट्रेडिंग जोन बना हुआ है, एक रेंज पॉइंट बनी है, नीचे में 800 और ऊपर में 24। ये 200 पॉइंट की जो रेंज है मार्केट को, इसको किसी साइड पे ब्रेक करना पड़ेगा तो हम लोग उसमें एक मोमेंटम ट्रेड हमको मिलेगा। 24 के ऊपर हम लोग लॉन्ग में जाएंगे और ये जो है अगर ये फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो दोबारा यहाँ से 800 का सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है, ब्रेक कर देता है, रिटेस्ट करेगा, थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद में कंटिन्यूशन में जाता है तो हम लोग इसमें सेलिंग में जाएंगे। तो उसके बाद में फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये 700 का, ये जो हमारा एक स्विंग पॉइंट बना था, ये यहाँ पे हमारा एक 700 पॉइंट रहेगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद में एक हमारा ये पॉइंट है 600 का। ठीक है, तो यहाँ पे एक 600 पॉइंट ये रहेगा हमारा, जो ये वाला स्विंग पॉइंट बनाया था। ठीक है, ये दो स्विंग पॉइंट थे तो ये हमारे नीचे के सपोर्ट रहेंगे। तो ये एक छोटा एक रेंज बन गया है 200 पॉइंट का, 24,000 और नीचे में 23,800। ये दो के अंदर आप एक छोटे मोटे स्कैल्प अगर आप करना है तो कर सकते हैं। कुछ मोमेंटम अगर आपको मिलता है छोटा मोटा 20-25 पॉइंट के ट्रेड्स आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है वो, आप देखिए कैसे हो सकता है। लेकिन रेंज हमको एक, ये दोनों रेंज में से किसी रेंज को ब्रेकआउट होगा तो एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने मिलेगा, तो हम तभी एंट्री करेंगे। हम लोग को जब कोई डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है तभी हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।